Okay, let us do the chikungunya. Like chikungunya, it is a disease. आपके syllabus में है ही. It is there in your syllabus. 2N1 के syllabus में है. But it is not given in the NCERT or the other books. ठीक है, तो इसी नोट से आपने कर लेना. ये स्पेशली मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं. ठीक है, तो यहीं से नोट से हम करते हैं. So chikungunya, right? First of all, it is a viral disease. It is a viral disease. Dengue was also the viral disease. It is also viral disease and transmitted to humans by infected mosquitoes. By infected mosquitoes. ठीक है, कौन से mosquitoes? Again, Aedes aegypti and Aedes albopictus. डेंगू वाले ही आगे दोनों है ना. Aedes aegypti and Aedes albopictus. They will spread the virus to the people, to the humans. Right? Then symptoms appear between 4 to 7 days after the infected mosquito bites. Mosquito ने human को bite कर दिया, उसके 4 to 7 days के बाद symptom appear होंगे. ठीक है, जब मॉस्किटो ने बाइट किया और फिर सिम्टम अपीयर होते हैं, उसके बीच में जो ठीक है पीरियड होता है, टाइम पीरियड होता है, दैट इज कॉल्ड द इंक्यूबेशन पीरियड. सो इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? 4 to 7 days. इंक्यूबेशन पीरियड, इट इज द टाइम पीरियड बिटवीन द इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ द सिम्टम्स. इन्फेक्शन हुआ जब मॉस्किटो ने बाइट किया, राइट, बट सिम्टम अपीयर हुए आफ्टर 4 to 7 days. Right? Then the disease is characterized by an abrupt onset of the fever accompanied by joint pain. ठीक है, एकदम फीवर होगा बहुत ज्यादा और क्या होगा? जॉइंट पेन होगा इसमें. राइट? देन है फिर इसकी ट्रांसमिशन. ट्रांसमिट कैसे होगा? वैसे हमने कर ही लिया ऊपर. ट्रांसमिशन मॉस्किटो बाइट से होगा. राइट? So chikungunya virus is transmitted to people through the mosquito bites. Through the mosquito bites. Right? Mosquitoes become infected when they feed on infected person. ठीक है, मॉस्किटो में कहां से आया वायरस? जैसे हमने मलेरिया में किया था, साइकिल चल रहा है. ह्यूमन बीइंग्स, राइट, ह्यूमन बीइंग्स इसको मॉस्किटो बाइट करते हैं. मलेरिया की बात बता रही हूँ. स्पोरोजॉइट्स में आ जाते हैं, राइट. फिर ह्यूमन बीइंग से कोई और मॉस्किटो इसे बाइट करता है, ये मॉस्किटो बना देते हैं. मॉस्किटो बाइट करता है तो उस मॉस्किटो में ह्यूमन बीइंग से आ गए दैट मलेरियल पैरासाइट है ना, फिर इससे ह्यूमन बीइंग में चले जाएंगे. ऐसा ही साइकिल चलना था, तो सेम ही इसमें है. ठीक है, मॉस्किटो में कहां से आते हैं वो? दैट वायरस फ्रॉम द ह्यूमन बीइंग्स. Infected mosquitoes can then spread the virus to other people through the bites. It is transmitted rarely from mother to newborn around the time of the birth. So mother to जो न्यूबॉर्न है, that is rarely transmitted. वैसे बहुत सारे कोई केसेस मिले नहीं है, रेयर केसेस ही मिले हैं. ठीक है, देन इसके हम सिम्टम्स करते हैं. Symptoms. Most people infected with chikungunya virus will develop some symptoms. The most common symptoms are fever and joint pain. So ये याद कर लो, ऊपर भी हमने कर लिया था ये. ठीक है, and chikungunya is rarely fatal. इससे डेथ्स नहीं होती, रेयरली होती हैं. ठीक है, अदर्स ये तो हो गए मोस्ट कॉमन, तो फीवर एंड जॉइंट पेन. अदर सिम्टम्स क्या हो गए? हेडेक, मसल पेन, जॉइंट स्वेलिंग और द रैशेस ऑन द बॉडी. ठीक है, सो इसके चिकनगुनिया के जो सिम्टम है वही है जो डेंगू में थे ना. डेंगू में भी हमने यही सिम्टम पढ़े थे, चिकनगुनिया में भी सेम है, जिका में भी सेम ही होते हैं. ठीक है, diseases spread by the same mosquitoes that transmit chikungunya. राइट, ये अदर डिजीजेस एंड डेंगू एंड द जिका ये भी सेम मॉस्किटो से ही होंगी. कौन सा सेम मॉस्किटो? Which one?
जो डेंगू, जीका, चिकनगुनिया कॉज करते हैं, कौन सा मॉस्किटो है भाई? टेल मी। यस, कौन सा मॉस्किटो? एनोफ्लिस? मैम नो। कौन है बताइए फिर। ईड्स। मैम ऊपर दो ईड्स, ईड्स, ऊपर वाले दो। यस, ईड्स, ईड्स बोल दो एटलीस्ट, स्पीशीज नहीं याद, याद जीनस तो याद है ना आपको, ईड्स एजिप्टी। ठीक यस है, मैम। ईड्स, ईड्स तो याद रखो एटलीस्ट, जीनस याद रखो, ठीक है। ओके मैम। ईड्स एजिप्टी एंड ईड्स एल्बोपिक्टस। ओके, राइट, सो सेम ही हो गया। फिर आ जाएगा अपना चिकनगुनिया वायरस। ये चिकनगुनिया जो वायरस है, इट इज द ribonucleic acid virus. It is having the RNA, right? It belongs to alpha virus genus of the family Togaviridae. फैमिली, जिस फैमिली को बिलोंग करते हैं उसका नाम है टोगावायराइडी, एंड इसका जीनस है अल्फा वायरस। ठीक है, राइट। देन इसका जो होता है, फिर इसका टेस्ट करते हैं, कंफर्म करते हैं जब इसे, तो क्या करते हैं, सीरोलॉजिकल टेस्ट किए जाते हैं, ब्लड सीरम टेस्ट किए जाते हैं, सच एज द एलिसा टेस्ट, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इसका नाम क्या है, पूरा फुल फॉर्म आ जाती है एलिसा की, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे may confirm the presence of IgM and IgG anti-chikungunya antibodies. राइट, अगर किसी पर्सन को चिकनगुनिया हुआ है तो फिर चेक करते हैं कि क्या पर्सन को चिकनगुनिया हुआ है या नहीं। उसके लिए जो सीरोलॉजिकल टेस्ट किया जाएगा, एलिसा टेस्ट किया जाएगा, तो उस पर्सन के ब्लड में आईजीएम एंड आईजीजी एंटीबॉडीज मिलेंगे। अब ये एक्चुअली एंटीबॉडीज है क्या, एंटीजन है क्या, कैसे बनते हैं, हमारा एक अलग से टॉपिक होगा इम्यूनिटी। ठीक है, वो मे भी हम मंडे और ट्यूसडे करें, तब उसमें आपको सारा समझाएगा कि डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडीज कौन सी हैं, है ना। सो अपनी बॉडी में भी इतना समझ लो, बॉडी में एंटीबॉडीज बनती हैं टू किल द एंटीजन्स। एंटीजन्स कौन से, जो बाहर से सब्सटेंसेस गए, चाहे वो पैथोजेनिक सब्सटेंसेस हैं, है ना, बैक्टीरिया, वायरस, व्हाटएवर, तो उनको ये किल करती हैं एंटीबॉडीज। ये दो टाइप की एंटीबॉडीज दी हैं, आईजीएम एंड आईजीजी, राइट। दीज आर फाउंड इन द ब्लड ऑफ द persons infected with the chikungunya virus. Okay, right, कभी भी एंटीबॉडी बनती है, इट मींस क्या, उस पर्सन के अंदर एंटीजन गया था, इसीलिए अपनी बॉडी ने एज अ डिफेंस एंटीबॉडीज बनाई। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं अभी, इसकी जरूरत नहीं है। देन आफ्टर है, देन आफ्टर let us do the prevention. प्रिवेंशन वही है, प्रिवेंशन कौन सी है, प्रिवेंशन सेम, मॉस्किटो को प्रिवेंट करना है, जैसे हमने डेंगू में किया था, जैसे हमने मलेरिया में किया था, है ना। डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए क्या है, वी शुड प्रिवेंट द डेवलपमेंट और द ग्रोथ ऑफ द मॉस्किटोस। ठीक है, मॉस्किटो बाइट्स को प्रिवेंट करना है, मॉस्किटोस को हमने वहां पे पैदा नहीं होने देना अपनी आसपास वाली जगह में, इलाके में। ठीक है, मॉस्किटो बाइट्स को कैसे प्रिवेंट करोगे, एक तो मॉस्किटो ही ना आने दो वहां पे, बाकी क्या जो भी मॉस्किटो प्रिवेंटिंग क्रीम जेलीज होती हैं वो लगा सकते हो अपनी बॉडी पे, वो ना लगाओ तो बेटर है ना, कई बार वो डेंजरस भी हो सकती है। देन मॉस्किटो नेट्स एक्सेट्रा यूज कर सकते हैं, फिश गेम्बूसिया यूज कर सकते हैं टू किल द मॉस्किटो लार्वी। ठीक है, फिर क्या कहते हैं कि इफ यू हैव द चिकनगुनिया, अगर किसी बंदे को चिकनगुनिया हो भी गया, ये ना सोचे कि मुझे चलो चिकनगुनिया हो गया और मॉस्किटो बाइट कर ले, कोई बात नहीं, अभी तो मेरे को हुआ ही है, बट उसे फिर भी फर्स्ट वीक ऑफ इलनेस, ठीक है, अपनी बीमारी के फर्स्ट वीक में मॉस्किटो बाइट को प्रिवेंट करना चाहिए। फिर भी वो प्रिवेंट करे, क्यों, दूसरों को बचाने के लिए। कैसे, ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ द इन्फेक्शन चिकनगुनिया वायरस कैन बी फाउंड इन द ब्लड and passed from the infected person to a mosquito through mosquito bites। ठीक है, तो फर्स्ट वीक ऑफ इन्फेक्शन क्या रहता है, चिकनगुनिया वायरस अपने ब्लड में रहेगा, इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड में रहेगा। अगर मॉस्किटो ने उसे बाइट कर लिया, हेल्दी मॉस्किटो ने, वो मॉस्किटो के अंदर चला गया, ठीक है, वहां से फिर वो क्या करेगा, मॉस्किटो दूसरे पर्सन को बाइट करेगा,
उनमें भी स्प्रेड कर देगा चिकनगुनिया। ठीक है, सो खुद तो इन्फेक्टेड हो गए हैं, अब दूसरों को बचाना है। दैट्स व्हाई हमने मॉस्किटो बाइट से अपने आप को प्रिवेंट करना है ड्यूरिंग फर्स्ट वीक ऑफ द इलनेस, राइट। देन नेक्स्ट करते हैं ट्रीटमेंट। Okay. Then to treat the symptoms, get plenty of the water, plenty of the rest. ठीक है, रेस्ट लेना है बहुत सारा। एंड बॉडी को क्या है, डिहाइड्रेट नहीं होने देना। ठीक है, प्लेंटी ऑफ रेस्ट करना है, प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, एट मींस बहुत सारा पानी पीना है आपने। टेक मेडिसिन सच एज पैरासीटामोल टू रिड्यूस द फीवर एंड द पेन। ठीक है, डू नॉट टेक द एस्पिरिन and other non-steroidal anti-inflammatory drugs। ये नहीं लेनी है एस्पिरिन एक्सेट्रा, जो हम कह देते हैं ना कि ब्लड फ्लो को तेज करेंगी, वैसोडाइलेटर्स हैं। ठीक है, वी शुडंट टेक दिस। देयर इज नो वैक्सीन टू प्रिवेंट और मेडिसिन टू ट्रीट द चिकनगुनिया वायरस। सो इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं है, नो वैक्सीन एंड नो पर्टिकुलर मेडिसिन। जैसे कोरोना के लिए भी कोई पर्टिकुलर मेडिसिन नहीं है। ठीक है, उसमें भी वही मेडिसिन लेते हैं कि आपकी एनर्जी बनी रहे और क्या है, फीवर ना हो। ठीक है, तो वही मेडिसिन लेते हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू, इसके नोट्स है जो आपको कहाँ पे मिलेंगे। दिस इज द वेबसाइट, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे www.neatgrade.blogspot.com। यहाँ पे जाओगे, इसके आपको नोट्स मिल जाएंगे।